आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य बारे में, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु है, यानी सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी दूरी पर है। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 मिलीमीटर और चौथा है अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु जो है अनंत पे होती है। ठीक है, और निकटतम बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूर दृष्टि दोष या ऑप्शन डी वर्णांधता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। यानी हम लोग जानते हैं उसके ठीक विपरीत होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, और जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यानी मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। यानी मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा उसके रेटिना भाग पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण या ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव जो होता है प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अभी हम पहले बताए हैं कि सामान्य आँख के लिए दूर दृष्टि दूरी होती है अनंत, और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन इस ए में दिया हुआ है 10, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, 2016 में, 2020 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल दोनों। इसका राइट आंसर होना चाहिए अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का हमेशा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, ये राइट इसका आंसर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होगी वह कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, इसको ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए लाल है, ऑप्शन बी पीला है, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी। बैंगनी एक ऐसा वर्ण है यानी कलर है जो प्रिज्म से होकर सबसे अत्यधिक विचलित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरेगा जो उसमें से वर्ण सबसे कम विचलित होगा। अभी हम पढ़े सबसे अधिक विचलित बैंगनी का,
सबसे कम विचलित लाल रंग का होता है। ये क्यों होता है? हम जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे कम विचलित होगा। अतः श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक रेड कलर यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह बहुत कम विचलित होगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो अत्यधिक विचलित होगा। बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए यह अत्यधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा? तभी बताया है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो इसका बिना ऑप्शन पढ़े हुए पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है उसकी क्षमता की व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई एफ। ठीक है। यहाँ फोकस दूरी 20 है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 20, 20 पंचे 100, यानी 5 डायोप्टर होगा। ठीक है। चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है। और इसका एक और आंसर देखा जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर 100 बाई एफ होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर होगा। 5 डायोप्टर, चूँकि यहाँ पे उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी प्लस होनी चाहिए, और यहाँ ऑप्शन आंसर दिया हुआ है -5 डायोप्टर, और अतः यहाँ पे +5 डायोप्टर होना चाहिए आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करेगा? ऑप्शन ए पक्षमाभि, दूसरा परितारिका, तीसरा और नेत्र लेंस, और चौथा रेटिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, इसे इंग्लिश में हम आइरिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने बाईफोकल यानी द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दूर दृष्टि दोष, और डी मोतियाबिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष। यानी हम जानते हैं कि अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं निवारण के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और दोनों यानी बाईफोकल लेंस का उपयोग हम हमेशा जरा दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, दूसरा अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ठीक है। इसका आंसर यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश से अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण होता है? ठीक है। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो ऑप्शन ए लाल है, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता करेगा, यही कारण है कि आसमान जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा गुण अधिक प्रकीर्णन होगा? तभी हम हाल ही में पढ़े हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है। क्योंकि ये नीला रंग ही सूक्ष्म कण से ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निर्वात में
प्रकाश की चाल कितनी है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है 3 गुने 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात किया जाए किलोमीटर में तो हो जाएगा 3 गुने 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर मीटर में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा या ऑप्शन डी हीरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा, क्योंकि हवा जल, शीशा और हीरा के अपेक्षा विरल माध्यम है। ठीक है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिकतम होती है। 20वां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है परावर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन या ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय हमें सूर्योदय से यानी आभासी प्रतिबिंब यानी 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका या ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परितारिका। ठीक है, निम्नलिखित में से परितारिका ही एक ऐसा नेत्र का भाग है जो रंगीन दिखाई देता है। 20वां क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी किस में हम मापते हैं, उसका SI मात्रक किस में मापते हैं? ऑप्शन ए कैंडेला, ये तो होगा नहीं क्योंकि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। जूल, ये भी कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक है। एम्पियर, ये भी धारा का SI मात्रक है। और लास्ट इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है, ठीक है, डी और यानी ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा एंगस्ट्रम के रूप में। ठीक है, एंगस्ट्रम के रूप में हम तरंगदैर्घ्य को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ऑप्शन ए समान होती है, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होगी, ऑप्शन सी ए और बी यानी समान भी होगी भिन्न भिन्न होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होना, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि अलग अलग माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होगा, कोई सघन होगा कोई विरल होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होना। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न स्पीड होता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी, समान होगी, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और उसकी अपेक्षा जितने भी माध्यम है थोड़ा कम होते रहेगा, इसलिए यहाँ पूछा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा यानी कम होगी। ऑप्शन ए आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन बी कुल परावर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी कुल अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। 24वां क्वेश्चन है और यह सबसे इस क्वेश्चन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना टाइम होगा? ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन ए सी
1/6 सेकेंड, या ऑप्शन डी 1/18 सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व जो होता है 1/10 सेकेंड के लिए होता है। 1/10 सेकेंड ही किसी वस्तु को हम एक बार में देख सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड होगा तो हम उस वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएंगे।